हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। देखिए, कल मैं आपको 3.2 प्रश्नावली कंप्लीट करा चुका था। आज हम रिलेटिव एक्सरसाइज करेंगे। प्रश्नावली 3 की आप क्या करेंगे? एक्सरसाइज। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्वयं करना है 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए वेद का क्वेश्चन नंबर 5 1 से लेकर 4 तक आप स्वयं करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 मैं बता रहा हूं, आपको दिया हुआ है a माइनस बी बराबर 1 माइनस 1 1 0 1 0 0। और आपको दिया है a प्लस बी बराबर 3 5 माइनस 7 माइनस 1 1 4 11 8 और 0। और आपको क्या निकालना है? a और b निकालना है। आपको a माइनस बी और a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है और आपको a और b निकालना है। तो देखिए, जिस प्रकार से आप बीजीय समीकरणों को सॉल्व करते थे, इसी प्रकार से आप इन अवयवों को भी सॉल्व कर सकते हो। क्या करेंगे? आपको इसमें दो वेरिएबल हैं, कौन कौन से? a और b। तो कैसे मान निकालेंगे? a को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए उनके गुणांक समान करेंगे। तो इस क्वेश्चन में तो आपको पहले से ही a और b के जो गुणांक हैं वो समान दिए हुए हैं। तो क्या करेंगे? आप इसको समीकरण नंबर 1 मानिए और इसको समीकरण नंबर 2 मानिए। तो आप क्या करेंगे? जब 1 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी आएगा। a माइनस बी में क्या जोड़ेंगे? a प्लस बी। ये सारा रहेगी आपकी 1 1 माइनस 1 1 1 0 1 0 0 प्लस इसको इसमें जोड़ना है 3 5 माइनस 7 माइनस 1 1 4 11 8 और 0। क्लियर है सभी के? तो ये माइनस के भी है, ये प्लस के भी है, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 2a इक्वल टू 1 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 1 प्लस 5 6 माइनस 1 माइनस 7 कितना होगा? माइनस 8 1 माइनस 1 0 1 1 कितना हो जाएगा? 2 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 1 में 11 ऐड करेंगे तो 12 0 में 8 ऐड करेंगे तो 8 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 0। तो आप यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से। इसी प्रकार से आप जब एक में से क्या करेंगे? 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 2। समीकरण 1 में से 2 को हटाएंगे तो आपको मिलेगा a माइनस बी माइनस a प्लस बी। सॉरी, क्या हो जाएगा? ये माइनस a। अब देखिए, ये प्लस के ये हैं, माइनस के हैं, तो माइनस के 2 ही बचेगा। a बराबर होगा 1 1 माइनस 1 1 1 0 1 0 0 माइनस 3 5 माइनस 7 माइनस 1 1 4 11 8 और 0। तो आपको मिलेगा माइनस 2b बराबर 11 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉरी 1 में से आपको 3 सब्ट्रैक्ट करना है। ये क्या है? 1 1 और 0। तो 1 में से 3 करेंगे तो माइनस 2 आएगा। 1 माइनस 5 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका 6। 1 में से ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 10 माइनस 8 और 0। तो यहाँ से आप आसानी से a और b निकाल सकते हैं। अगर 2 उसका डिवाइड कर देंगे प्रत्येक एलिमेंट में तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से कितने का भाग दे देंगे? माइनस 2 का। तो आपको b मिलेगा। यहाँ से प्रत्येक एलिमेंट में क्या करना है? आपको माइनस 2 का भाग देना है। क्या देना है? भाग। क्लियर है? तो आप आसानी से a और b निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया हुआ है आपको अवयव ए का क्रम 3/4 है। जो ए का जो क्रम है आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3/4। ए का जो क्रम है वो कितना है 3/4 तथा बी इस प्रकार की अवयव है कि, जो बी अवयव है वो इस प्रकार है कि ए ट्रांसपोज बी तथा ए बी ट्रांसपोज दोनों क्या है परिभाषित हैं। दोनों ट्रांसपोज क्या है परिभाषित हैं। तो आपको बी का कोटि बतानी है। क्या बतानी है बी की कोटि निकालनी है आपको। क्लियर है। दोबारा से देखिए आपको ए की कोटि दी हुई है, कितनी दी हुई है 3/4 और जो बी मैट्रिक्स है वो इस प्रकार है कि जो ए ट्रांसपोज बी भी परिभाषित है तथा ए बी ट्रांसपोज भी परिभाषित है। तो बताइए जब ए की कोटि 3/4 है, जब ए की कोटि कितनी है 3/4 तो ए ट्रांसपोज की कोटि क्या होगी। ए ट्रांसपोज में क्या होता है वो पंक्तियां वो स्तंभ में बदल जाती हैं और स्तंभ पंक्तियों में, अर्थात इसका ऑर्डर 3/4 है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा उल्टा हो जाएगा। पंक्तियां वो स्तंभ में चली जाएंगी और स्तंभ है वो पंक्तियों में चली जाएंगी। तो इतना हो जाएगा 4/3। क्लियर सबके। यदि इसका ऑर्डर 3/4 है तो इसके जो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा 4/3 उल्टा होगा। अब देखिए ए ट्रांसपोज भी परिभाषित है, ए ट्रांसपोज भी परिभाषित है। इसका मतलब क्या हुआ ए ट्रांसपोज में जो स्तंभों की संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ ए ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। ए ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या। बताइए होगी कि नहीं होगी भाई। ए ट्रांसपोज बी कब परिभाषित होगा जब ए ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए बी में पंक्तियों की। और आपको ये दिया हुआ है ए ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या कितनी है, ए ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या 3। तो ये हो जाएगा 3 बराबर बी में पंक्तियों की संख्या की। किसके बराबर हो जाएगा बी में पंक्तियों की संख्या की। तो बी में पंक्तियों की संख्या तो कितनी आ गई 3। क्लियर है। अब देखिए सपोज आपने मान रखा है जो बी का ऑर्डर है वो कितना है m/n है। आप मानिए पहले माना बी का जो ऑर्डर है वो कितना है m/n। अब जब इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 तो m का मान कितना आ गया m बराबर 3। अब आपको n निकालना है। अब n के लिए देखिए a का मान बी ट्रांसपोज से कब संभव है जब बी में स्तंभों की जो संख्या है सॉरी ए में जो स्तंभों की संख्या है, ए में स्तंभों की जो संख्या है इधर देखिए ए बी ट्रांसपोज परिभाषित होगा यदि कब परिभाषित होगा यदि ए में स्तंभों की जो संख्या है वो बराबर होगी बी ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या के। ए में जो स्तंभों की संख्या है, ए में स्तंभों की जो संख्या है वो बराबर होगी बी ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या के। अब बताइए ए में स्तंभों की संख्या कितनी है, ए में स्तंभों की संख्या कितनी है, ए में स्तंभों की संख्या बताइए कितनी है। ए का क्रम क्या है 3/4 तो इसमें स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। तो ए में स्तंभों की संख्या कितनी हो गई 4। और ये किसके बराबर है
ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या के। क्लियर सभी के? दोबारा से देखिए, मैं ये कह रहा हूं आपको ए का क्रम दिया हुआ है, कितना है 3/4। जो बी मैट्रिक्स है वो इस प्रकार है, उसके लिए ए ट्रांसपोज बी भी परिभाषित है और ए बी ट्रांसपोज भी परिभाषित है। अब देखिए, जब ए ट्रांसपोज बी परिभाषित है, इसका मतलब क्या हुआ? जो ए ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या है वो किसके बराबर है? बी में पंक्तियों की संख्या के। यह आप पहले जानते हैं, ए ट्रांसपोज बी परिभाषित होगा यदि ए ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। अब देखिए, आपको ए ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। ए ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या क्या है? 3, और वो किसके बराबर हो जाएगी? बी में पंक्तियों की संख्या के। अतः बी में पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई? 3। अब देखिए, ए बी का ट्रांसपोज भी परिभाषित है। ए बी ट्रांसपोज परिभाषित होगा यदि ए में जो स्तंभों की संख्या है वो किसके बराबर होगी? बी ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या के। और ये आपको पता ही है कि भाई ए में जो स्तंभों की संख्या है, ए में स्तंभों की संख्या क्या है? 4। तो इसकी वैल्यू कितनी है भाई? 4 बराबर बी ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या। जो बी ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या होगी वो किसके बराबर होगी बताइए? बी में स्तंभों की संख्या के। बी में स्तंभों की संख्या के। अच्छा, बी ट्रांसपोज मतलब किसका ट्रांसपोज लेते हैं? ऐसे क्या है, देखिए, जब ट्रांसपोज लेते हैं तो स्तंभ किसमें बदलती थी? पंक्तियों में। अर्थात जो बी में स्तंभों की जो संख्या होगी वो बी ट्रांसपोज में किसके बराबर होगी? पंक्तियों की संख्या के। बी ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या है वो बी में किसके बराबर होगी? स्तंभों की संख्या के। तो आप देखिए, बी में पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 4 है। अतः बी की कोटि क्या हो जाएगी? अतः बी की कोटि बराबर 3/4। क्लियर सभी के? क्योंकि इसमें 3 पंक्ति आ गई और 4 स्तंभ आ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, आपको दिया हुआ है ए बराबर आपको दिया हुआ है -2 -1 1 -1 7 4 1 -x और -3, और ये क्या है? सममित है। क्या है? सममित। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। आपको मैट्रिक्स ए दी हुई है और ए क्या दिया हुआ है? सममित। तो आपको क्या निकालना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप पढ़ चुके थे सममित मैट्रिक्स के लिए ए आई जे है वो किसके बराबर होता है बताइए? ए जे आई के। यदि ये मैट्रिक्स सममित हो तो उसमें ए आई जे का मान है वो किसके बराबर होता है? ए जे आई के। ए आई जे बराबर होगा ए जे आई के। किसके बराबर होगा बताइए? ए जे आई के। ए आई जे का मान किसके बराबर होगा? ए जे आई के। तो बताइए इसका नाम क्या है? कौन सी पंक्ति का अवयव है? तीसरी पंक्ति का और दूसरे स्तंभ का। तो इसका नाम हो गया A32। तो बताइए A32 किसके बराबर होगा? A23 के। क्लियर है? यदि ये सममित मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या होता है? Aij बराबर होता है Aj के। अब देखिए A32 है वो किसके बराबर हो जाएगा? A23 के। A32 का मान क्या है? -x, और A23 की वैल्यू क्या है? दूसरी पंक्ति के तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 4। तो यहाँ से x हो जाएगा -4। क्लियर सभी के? सममित मैट्रिक्स में Aij का मान Aj के बराबर होता है और विषम सममित मैट्रिक्स में Aij का मान है वो -Aj के बराबर होता है। क्लियर सभी के?
आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आप स्वयं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपको ही करना है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपको ए दिया हुआ है, ए बराबर 6 2 6 2 5 और 4, 6 2 5 और 4। तो आव्यूह ए को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करना है। आपको ए दिया हुआ है, इसको आपको सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, किसी भी आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस a माइनस a ट्रांसपोज। क्लियर है सभी के? जो a होगा वो होगा 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस a माइनस a ट्रांसपोज, क्योंकि जो a प्लस a ट्रांसपोज है वो सममित मैट्रिक्स होती है और a माइनस a ट्रांसपोज है वो क्या होती है, विषम सममित मैट्रिक्स। जब आपको किसी मैट्रिक्स को सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त करना हो तो आप किस प्रकार लिखेंगे, a बराबर 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस a माइनस a ट्रांसपोज। तो रख दीजिए इसको, a प्लस a ट्रांसपोज की वैल्यू निकालिए, क्या होगी, a बराबर 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, a की वैल्यू क्या है बताइए, 6 2 5 4 प्लस a ट्रांसपोज करेंगे तो पंक्ति किसमें चेंज हो जाएगी, स्तंभ में। a ट्रांसपोज हो जाएगा 6 2 5 4 प्लस 1/2, इस 1/2 का मैं इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1/2 a। बताइए a की वैल्यू क्या है, a आपको दिया हुआ है 6 2 5 4 माइनस a ट्रांसपोज 6 2 5 4। ठीक है सभी के? मैंने क्या रखा है, सिर्फ a की और a ट्रांसपोज की वैल्यू रखी है। तो यहां से a बराबर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 6 + 6 12 5 + 2 7 5 + 2 7 4 + 4 8 प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपका 6 - 6 0 2 - 5 -3 5 - 2 3 4 - 4 0। तो ये हो जाएगा आपका a = 6 7/2 4 प्लस क्या कर रहा हूं मैं, 1/2 का प्रत्येक एलिमेंट से गुना, 1/2 का गुना इसे पूरे एलिमेंट से कर दीजिए सारे, तो हो जाएगा 0 -3/2 और 0। तो ये आपकी सममित आव्यूह हो गई, ये आपकी विषम सममित आव्यूह हो गई। तो आप किसी आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करेंगे तो आप उसको लिखेंगे a बराबर 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस a माइनस a ट्रांसपोज। तो आप इसको चेक कर लेना, ये कैसी आव्यूह है, सममित, और ये कैसी है, विषम सममित। और इन दोनों का योग किसके बराबर आएगा, a के। 6 + 0 6, इसको सॉल्व करना तो आपको a मिल जाएगा वापस से। क्लियर है? तो आप इस आव्यूह a को आपको सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना था। क्लियर है सभी के? अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको प्रूव करना है, ए आपको दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर A प्लस A ट्रांसपोज बराबर, ये क्या है, सममित है
ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, विषम सममित है। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, विषम सममित। और ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए भी क्या है, सममित है। जब मैंने आपको सममित मैट्रिक्स पढ़ाई थी तो उस समय मैंने ये सारी चीज आपको प्रूव करा चुका था। अब आपको सिर्फ एक एग्जांपल के रूप में बताना है। आपको ए दिया हुआ है और आपको चारों पांचों चीजें प्रूव करनी है। तो आप इस क्वेश्चन स्वयं करेंगे। मैं इसको आप सभी ए के लिए, ए मैट्रिक्स कोई भी वर्ग मैट्रिक्स हो उसके लिए प्रूव करा चुका हूं। अब आपको एक एग्जांपल के रूप में प्रूव करना है तो आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। पहले आप ए का ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर उसका भी ट्रांसपोज कर देंगे तो आप देखेंगे दोबारा से आपको ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। पहले आप ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को बता रहा हूं मैं आपको, ए प्लस ए ट्रांसपोज बता रहा हूं कैसे आएगा। ए आपको दिया हुआ है ए बराबर 2 1 1 2 1 1 माइनस 1 0 और 2 0 1 3। अब आपको दर्शाना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सममित है। तो सबसे पहले तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालिए। ए प्लस ए ट्रांसपोज ये बराबर होगा, ए की वैल्यू क्या है 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3 प्लस ए ट्रांसपोज पंक्ति को स्तंभ बदल दीजिए 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 और 3। ऐड करिए इनको, क्या आएगा 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 1 माइनस 1 0 1 प्लस 0 1 माइनस 1 प्लस 1 0 0 प्लस 0 0 2 प्लस 1 कितना आएगा 3 0 प्लस 1 कितना आएगा 1 1 प्लस 2 कितना आएगा 3 3 प्लस 3 6। अब देखिए ये सममित मैट्रिक्स कब होगी, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा से यही आना चाहिए। जब आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज का क्या निकल गया, आपका गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। यदि आपको मिल जाए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने पर क्या आ जाए ए प्लस ए ट्रांसपोज, तब आप कह सकते हो कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो क्या होगा, सममित। क्योंकि भाई ए सममित कब होता था, जब ए ट्रांसपोज बराबर ए, तब ए को सममित बोलते थे। अब आपको दर्शाना है ए प्लस ए ट्रांसपोज सममित है, अर्थात इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमको ये मिलना चाहिए। तो आप देखिए इसका ट्रांसपोज निकाल के देखिए तो आपको दोबारा से यही मिलेगा। अतः ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सममित मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से आप ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे और जब इसका आप पूरे का ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको सिर्फ चिन्ह का अंतर आएगा। ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। पहले ए का गुना ए ट्रांसपोज से करेंगे, जो आएगा आप देखेंगे जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ट्रांसपोज करने पर हमें वापस से कोई मैट्रिक्स मिलेगी। मैं सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूं जब मैं एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा रहा था, सममित और विषम सममित मैट्रिक्स पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन करा दिए। सिर्फ आपको इसमें पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रूव करने हैं। मैंने सभी कोई भी मैंने बताया था एक कोई भी वर्ग मैट्रिक्स हो, एक कोई भी वर्ग मैट्रिक्स हो, इस स्थिति में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज सममित होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज विषम सममित होता है और ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज भी क्या होता है, सममित। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहली वीडियो में करा चुका हूं जब मैं आपको सममित और विषम सममित मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी। तो आप पहले अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो वो वीडियो अच्छे से देखेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप स्वयं को ही करना है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको ही करना है, 15 भी आपको ही करना है, 16 भी आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो बिल्कुल हुबहू एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह है जो मैं आपको पहले करा चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 18 अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। ये कह रहा है आपको बी की वैल्यू दी हुई है। बी मैट्रिक्स बराबर है आपकी, बी मैट्रिक्स है ए बी सी और डी। आपको बी मैट्रिक्स दी हुई है। मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 18। आपको बी मैट्रिक्स दी हुई है, बी बराबर ए बी सी डी। तो आपको प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि टू प्रूव, आपको प्रूव करना है बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी, बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी बराबर बी सी माइनस ए डी इंटू I2। I2 का मतलब क्या बताइए? I है वो दो क्रम की एक इकाई आव्यूह है। दो क्रम का मतलब 2/2 आव्यूह। I क्या है? इकाई मैट्रिक्स है जिसका क्रम क्या है? 2/2। तो आपको प्रूव करना है बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी बराबर बी सी माइनस ए डी इंटू I2। क्लियर है सभी के? तो कुछ नहीं है, आप बी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू रखेंगे। तो बी स्क्वायर को कैसे निकालेंगे? बी इंटू बी माइनस ए प्लस डी इंटू बी। पहले आप सॉल्व कर रहे हैं एल एच एस को। पहले बी स्क्वायर को रखा है बी इंटू बी माइनस ए प्लस डी इंटू बी। ये बराबर होगा, बी की वैल्यू क्या बताइए? ए बी सी डी। दोबारा से बी की वैल्यू रखनी है ए बी सी डी माइनस ए प्लस डी इंटू बी की वैल्यू क्या बताइए? ए बी सी डी। अब देखिए आपको करना है पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से बना, अर्थात ए का गुणा किससे करना है? ए बी सी डी, ए बी सी डी करिए। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से। जब आप ए का गुणा ए से करेंगे तो क्या आएगा बताइए? ए स्क्वायर प्लस बी का गुणा किससे करेंगे? सी से। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी। अब करेंगे पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। ए का गुणा बी से करेंगे तो कितना आएगा? ए बी प्लस बी का गुणा डी से करेंगे तो बी डी। क्लियर है सभी के? अब करेंगे दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से। सी का गुणा ए से करिए तो क्या आएगा? ए सी प्लस डी का गुणा करेंगे सी से तो ये आएगा सी डी। अब करेंगे दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। सी का गुणा बी से करिए तो ये हो जाएगा बी सी प्लस डी का गुणा डी से करेंगे तो डी स्क्वायर। क्लियर है सभी के? माइनस ए प्लस डी क्या है? अदिश राशि है और अदिश राशि का किसी मैट्रिक्स से गुणा करने का नियम क्या है? उस अदिश राशि का उस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा। तो ए प्लस डी का गुणा करेंगे ए से तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए डी। क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए डी। ए प्लस डी का गुणा किससे करेंगे? बी से तो आपको मिलेगा ए बी प्लस बी डी। क्या मिलेगा? ए बी प्लस बी डी। अब देखिए सी से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा ए सी प्लस सी डी और डी से करेंगे तो आपको मिलेगा ए डी प्लस डी स्क्वायर। क्लियर है सभी के? अब देखिए आपको घटानी है तो ए स्क्वायर से तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी, सॉरी बी सी ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए डी। ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी डी माइनस ए बी माइनस बी डी। क्लियर है सभी के? ये हो जाएगा आपका ए सी प्लस सी डी माइनस ए सी माइनस सी डी। ये होगा आपका बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए डी माइनस डी स्क्वायर। प्लस ए स्क्वायर से माइनस स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा। ए बी से माइनस ए बी, बी डी से माइनस बी डी
प्लस AC से माइनस AC, CD से माइनस CD और प्लस D स्क्वायर से माइनस D स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, ये बराबर हो जाएगा BC माइनस ID, BC माइनस AD, यहाँ पर कितना बचेगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, और ये मिला आपको BC माइनस AD। अब देखिए BC माइनस AD इस पूरी मैट्रिक्स में क्या ले रहा हूँ कॉमन, BC माइनस AD इस मैट्रिक्स से कॉमन लीजिए BC माइनस AD, तो बताइए ये क्या बनेगा 1 0 0 1 बराबर RHS। यही आपको प्रूव करना था। देखिए BC माइनस AD इंटू I2, ये क्या है I2, ये किसके बराबर है I2 के। I2 का मतलब क्या होता है 2/2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स यही होती है। अतः B स्क्वायर माइनस A प्लस D इंटू B किसके बराबर है BC माइनस AD इंटू I2 के। क्लियर है सभी के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 20 आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 21 एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है, बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत आसान है, आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 मैं आपको करा रहा हूं दोनों, क्वेश्चन नंबर 23 और 24। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए सभी लोग क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया हुआ है A इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 23 A बराबर है 3 1 -1 और 2। ये आपको दिया हुआ है 3 1 -1 2 और आपको f ऑफ a बराबर है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो आपको f ऑफ a की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, f ऑफ a बराबर आपको दिया हुआ है a स्क्वायर, कैसे निकालेंगे a इंटू a माइनस 5a प्लस 7i। अब देखिए a इंटू a की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे आसानी से, माइनस 5a निकाल लेंगे प्लस 7i। अब देखिए आपका i का क्रम इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, जो आपकी इकाई मैट्रिक्स है उसका क्रम नहीं दिया हुआ है। तो देखिए a इंटू a का जो क्रम है वो भी कितना होगा 2/2। a का क्रम क्या है 2/2। तो इन मैट्रिक्सों को कब जोड़ सकते हैं, जब इनका क्रम समान हो। तो जो क्रम a का है वही क्रम किसका होना चाहिए i का, अर्थात i क्या होगी 2/2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स। तो f ऑफ a हो जाएगा आपका a 3 1 -1 2 3 1 -1 2 -5 3 1 -1 2 प्लस 7 1 0 0 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा f ऑफ a। क्लियर है सभी के। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, आपको दिया है cos स्क्वायर अल्फा। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको सिद्ध करना है cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा sin अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा। तो जब आप गुणा करेंगे
cos स्क्वायर बीटा cos बीटा sin बीटा से यहाँ आएगा cos बीटा sin बीटा और sin स्क्वायर बीटा। जब आप इन दोनों मैट्रिक्सों को गुणा करेंगे तब आपको क्या मिलेगी? शून्य आव्यूह। क्या मिलनी चाहिए? शून्य आव्यूह। जहां अल्फा माइनस बीटा आपको दिया हुआ है 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर m बिलोंग्स टू n। क्लियर सभी के? दोबारा से सुनिए क्वेश्चन क्या है। आपको दिया हुआ है cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा इंटू sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा। दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है आपको cos स्क्वायर बीटा cos बीटा sin बीटा और ये आपकी है cos बीटा sin बीटा और sin स्क्वायर बीटा। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर है? शून्य मैट्रिक्स के। जबकि आपको दिया हुआ है अल्फा जो माइनस बीटा है अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है? 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 के। और आपका जो m है वो किसमें से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में से, यानी कि m प्राकृतिक नंबरों में से बिलोंग कर रहा है। तो गुणा करिए, पहली पंक्ति का गुणा करेंगे आप पहले स्तंभ से, तो बताइए क्या मिलेगा? cos स्क्वायर अल्फा का गुणा किससे करेंगे? cos स्क्वायर बीटा से। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर अल्फा। पहली पंक्ति का गुणा करेंगे आप पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर अल्फा प्लस ये हो जाएगा आपका cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा और sin बीटा। क्लियर है सभी के? अब देखिए अब करेंगे आप पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो cos स्क्वायर अल्फा का गुणा किससे करेंगे? इससे। cos स्क्वायर अल्फा का गुणा करना है आपको पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा cos बीटा sin बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा cos अल्फा sin अल्फा। क्लियर सभी के? पहली पंक्ति का पहला स्तंभ से किया तो आपको यह मिला, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ से किया तो आपको यह मिला। अब करेंगे आप दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो ये हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा इंटू cos बीटा sin बीटा। क्लियर सभी के? दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से। आप करेंगे दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, करिए cos अल्फा sin अल्फा गुणा करना है इससे, तो ये हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा इंटू cos बीटा sin बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर बीटा। क्लियर सभी के? अब देखिए यहाँ पे भी cos अल्फा cos बीटा है और यहाँ पे भी cos अल्फा cos बीटा है, तो आप कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन लेंगे? cos अल्फा cos बीटा। इसमें से cos अल्फा cos बीटा कॉमन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी cos अल्फा cos बीटा है और इधर भी cos अल्फा cos बीटा है, तो कॉमन ले लीजिए cos अल्फा इंटू cos बीटा। तो यहाँ कितना बचेगा? cos बीटा cos अल्फा प्लस sin अल्फा sin बीटा sin अल्फा sin बीटा। क्लियर सभी के? अब आगे देखिए यहाँ पे भी क्या है? cos अल्फा, यहाँ पे sin अल्फा है, यहाँ पे भी sin स्क्वायर अल्फा है, तो क्या कॉमन ले लेंगे यहाँ से? sin अल्फा। यहाँ पे भी cos बीटा है, यहाँ पे भी cos बीटा है, तो क्या कॉमन ले लेंगे? cos बीटा। तो
cos अल्फा cos बीटा, जो आपने कॉमन लिया है ऐसे sin अल्फा cos बीटा, तो ये बचेगा cos अल्फा cos बीटा प्लस यहाँ कितना बचेगा ये sin अल्फा, cos बीटा से cos बीटा घट जाएगा तो आएगा sin बीटा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। इधर देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा है, यहाँ cos अल्फा है, तो क्या कॉमन आ जाएगा cos अल्फा। यहाँ पर sin बीटा है, यहाँ sin स्क्वायर बीटा है, तो क्या कॉमन लेंगे sin बीटा। तो क्या बचेगा देखिए cos अल्फा से cos स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा cos अल्फा, sin बीटा से sin बीटा कैंसिल, तो क्या मिलेगा cos बीटा, क्या मिलेगा cos बीटा प्लस sin cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल, sin बीटा से sin बीटा, तो ये हो जाएगा sin अल्फा sin बीटा। इधर सभी के अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी sin अल्फा है, यहाँ पे भी sin अल्फा है, यहाँ sin बीटा है, यहाँ पे भी sin बीटा है, तो क्या कॉमन आ जाएगा sin अल्फा sin बीटा। जब आप यहाँ से sin अल्फा sin बीटा कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। क्लियर है सभी के? अब देखिए cos बीटा cos अल्फा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है cos अल्फा माइनस बीटा का। cos अल्फा माइनस बीटा क्या होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, सॉरी cos बीटा cos अल्फा प्लस sin अल्फा sin बीटा किसके बराबर हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा के। तो ये बराबर होगा cos अल्फा cos बीटा इनटू cos अल्फा माइनस बीटा। देखिए ये भी किसका फॉर्मूला बन रहा है cos अल्फा माइनस बीटा का, तो ये हो जाएगा आपका cos अल्फा cos बीटा इनटू cos अल्फा माइनस बीटा। ये किसके बराबर होगा cos अल्फा sin बीटा, cos अल्फा sin बीटा इनटू cos अल्फा माइनस बीटा। इसको देखिए ये होगा आपका sin अल्फा cos बीटा, ये भी किसका फॉर्मूला है cos अल्फा माइनस बीटा का, तो लिख दीजिए cos अल्फा माइनस बीटा। ये हो जाएगा आपका sin अल्फा sin बीटा इनटू cos अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है सभी के? अब देखिए cos अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो अल्फा माइनस बीटा है वो कितने के बराबर है 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 के, और जहां m का मान किससे बिलोंग कर रहा है n में से। तो बताइए जब अल्फा माइनस बीटा बराबर है 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 के, तो cos अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, तो cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बतानी है। जब आपको दिया है अल्फा माइनस बीटा बराबर 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जहां m का मान है किससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में। तो देखिए जब आप m का मान भर रखते हैं तो बताइए कितना होगा 2 प्लस 1 3 पाई बाई 2, तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2। आप m का मान 2 रखिए तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2। तो हर केस में cos अल्फा माइनस बीटा कहां पे जाएगा 0 पर। जब अल्फा माइनस बीटा क्या है 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, तो इस केस में cos अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। आप देखिए m की कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, आप m मान रखिए तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, और cos 3 पाई बाई 2 क्या होता है 0। क्लियर सभी के? तो इस केस में cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा 0। cos अल्फा माइनस बीटा क्या है 0। तो ये पूरी जो मैट्रिक्स है ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या मिलेगा आपको शून्य मैट्रिक्स। तो ये किसके बराबर हो जाएगी शून्य मैट्रिक्स के। क्लियर है सभी के? तो यही आपको
देखना है, बहुत आसान है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर करें। ओके।